हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे को मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अब यहाँ की आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फेक ब्रेकआउट होते हैं या जो फेक ब्रेकडाउन और फेक ब्रेकआउट होते हैं, ये किस तरीके से हम पहचान सकते हैं और इसके पीछे जो न्यूज होती है उसको हमको किस तरीके से समझना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए 9 तारीख, फिर 12 तारीख, फिर 13 तारीख, फिर 14 तारीख, फिर देखिए यहाँ पे 15 तारीख 16 तारीख। ठीक है, क्योंकि 15 की छुट्टी थी। और उसके बाद देखिए अब 19 तारीख को बाज़ार ओपन होगा। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम एक ही रेंज के अंदर काम कर रहे हैं। अब इस रेंज को देखिए हमको समझना होगा कि ये रेंज आखिर काम कर कैसे रही है, क्योंकि एक ट्रेडर को क्या चाहिए, एक ट्रेडर को देखिए ब्रेकआउट चाहिए, एक ट्रेडर को देखिए ब्रेकडाउन चाहिए, एक ट्रेडर को सपोर्ट चाहिए और एक ट्रेडर को रेजिस्टेंस चाहिए। सिर्फ इसी बेसिस पे तो हम काम करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप समझिए, जब 9 तारीख को देखिए बाज़ार में हमको सेलिंग देखने को मिली थी, यानी फ्राइडे को जब सेलिंग देखने को मिली थी, तो उसमें देखिए हमने इस जगह 26,000 की लेवल को ब्रेक किया था। और 26,000 की लेवल के साथ साथ देखिए हमने एक लेवल को और ब्रेक किया था जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जो था देखिए उसी दिन ब्रेक किया था 25,800 के लेवल को। अब अगर आप देखो तो एक देखिए आपको एक रेंज ही दिखाई देगी और सिर्फ आपको 200 पॉइंट का ही देखिए यहाँ पे आपको फ़र्क दिखाई देगा कि चलो 200 पॉइंट ही ज़्यादा गिरा था ना, 26,000 से आपका देखिए 26,700 ही तो गिरा। इसमें क्या बदल गया चीज़ें। तो देखिए जब हम उस समय ओआई डेटा देखते थे, इस जगह देखिए कॉल पुट का ओआई डेटा देखते थे, तो ओआई डेटा में हमको दिखाई देता था कि जो आपका 26,000 का लेवल है, अगर कभी भी देखिए 26,000 का लेवल टूटता है तो हमको देखिए 25,800 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट मिलेगा। लेकिन वो सपोर्ट हमको उसी दिन ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया। और फिर बाज़ार में देखिए इस जगह देखिए 12 तारीख को क्या हुआ, 12 तारीख को देखिए बाज़ार में एक सेलिंग देखने को मिली। अब इस सेलिंग में क्या हुआ, बाज़ार जैसे ही नीचे की साइड आया तो जो आपके देखिए इस जगह जो पुट बायर थे उनका पैसा बना और जो देखिए कॉल बायर थे उनका लॉस हुआ और प्रीमियम सस्ती हो गई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो प्रीमियम देखिए 26,000 के आसपास काम कर रही थी, वही प्रीमियम नीचे आके देखिए यहाँ पे हमने जो लो मारा था ऑलमोस्ट देखिए इस जगह देखिए हमने जो लो लगाया था वो इस जगह देखिए हमने 25,450 के समथिंग का लो लगाया था। ठीक है, अब जैसे देखिए बाज़ार में एक सेलिंग देखने को मिली तो हमने इस वाले लेवल को ब्रेक किया था। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि देखिए अमेरिका से जो अफसर आए थे उन्होंने बयान दिया एक भारत में आके कि अब जो अमेरिका और इंडिया की जो ट्रेड डील होने वाली है वो काफ़ी जल्दी होने वाली है, और जल्दी नहीं, इसकी इम्पोर्टेंट जो मीटिंग है वो कल ही है। मतलब सामने आ रहा है आपको, ब्रेकडाउन देखने को मिला। अब यहाँ पे जो सेलिंग करके गए वो इस जगह देखिए एफआईएस करके गए। ठीक है, एफआईएस ने पैसा बनाया, जो हम लगातार डेटा देखते ही हैं कि कैश मार्केट में देखिए एफआईएस लगातार बेच रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि अब इंडिया और आपका अमेरिका की देखिए जो ट्रेड डील है वो काफ़ी जल्दी होने वाली है। शब्दों को आप पकड़िए, काफ़ी जल्दी होने वाली है और जल्दी नहीं, कल ही इसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ठीक है, अब ये चीज़ें निकल के आई तो हमने यहाँ से देखिए एक अच्छी रैली दिखाई, बाज़ार में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और इस तेज़ी के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो इस तेज़ी में तो देखिए जो इस जगह जिसने देखिए यहाँ पे इसको देखिए देखकर जिनने शॉर्ट किया होगा थोड़ा बहुत तो बना, लेकिन इस रैली में काफ़ी लोग फंस गए। और जितने भी लोग फंसे उसके अगले दिन यानी 13 तारीख को और ज़्यादा लोग फंसे, क्योंकि देखिए इस न्यूज़ की वजह से क्या हुआ कि बाज़ार में हमको 13 तारीख को गैप के साथ ओपनिंग मिली। और गैप के साथ ओपनिंग के साथ साथ देखिए जो हम इस लेवल को ब्रेक कर चुके थे 25,800 को, उसको देखिए हमने क्या किया, एक ब्रेकआउट किया। तो इसको चीज़ों को आप समझिए, जब भी गैप अप के साथ अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है तो उसमें वेट करना चाहिए। अगर 9:15 पे बाज़ार किसी ब्रेकआउट को फॉर्म कर रहा है तो उसमें हमको वेट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सेलर आ सकते हैं। वो चीज़ें हमको दिखाई दी। फिर बाज़ार देखिए फिर अपने लो तक आ गया। इस लो पे फिर से एक बयान हमको देखने को मिला था कि अमेरिका और जो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इंडिया के
मोदी जी हैं और उन्होंने एक बयान दिया था कि मोदी जी काफ़ी अच्छे पर्सन हैं और हम काफ़ी करीब आ चुके हैं, ट्रेड डील में और जल्दी ट्रेड डील हो सकती है। फिर से बाजार घूम गया इसी जगह से, ठीक है। यहाँ पे भी हमको यही कंडीशन देखने को मिली थी कि इंडिया ने बोला है कि एक जगह देखिए हम रसिया से कम ऑयल खरीदेंगे, ठीक है, हमारे काफ़ी और सोर्स हैं, हम वहाँ से देखेंगे। ये सारी न्यूज़ हमको देखने को मिली, फिर बाजार देखिए यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे एक और न्यूज़ हमको देखने को मिली थी कि देखिए यहाँ पे जो ट्रेड डील है वो थोड़ी अटकते हुए दिखाई दे रही है, फिर बाजार वहाँ से गिर गए। तो आपको इस रेंज को समझना है, इस रेंज में हमको देखिए मार्केट में प्ले करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, अब हम आके खड़े हो चुके हैं यहाँ पर इस रेंज में, यहाँ पे हम खड़े हो चुके हैं इस वाली प्राइस पे, और ये रेंज है हमारे लिए देखिए 25,700 का, ठीक है, 25,700 का। अब 25,700, अब हमने कई बार इसमें सपोर्ट लिया है इस जगह 25,600। एक बार हम नीचे ब्रेक भी कर चुके थे जिसमें हम नीचे गए थे इस जगह 25,450, ठीक है। अगर ये इस रेंज को ब्रेक करेगा तो गैप अप या गैप डाउन में नहीं करना है, ठीक है। अगर मार्केट आवर्स में इसको नीचे की साइड इस तरीके से रेंज को ब्रेक करता है तो ये हमको देखें यहाँ पे ब्रेक डाउन देता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेट करके अगर करेगा तो ठीक है। अगर नहीं करेगा, गैप डाउन ओपन ही हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वहाँ से फिर हमको एक रिकवरी देखने मिलेगी। उस कंडीशन में बाजार नीचे नहीं गिरेगा। अब देखिए FIS और DIS के डेटा को एक बार हम जल्दी से समझ लेते हैं। FIS ने अभी क्या किया, 16 तारीख को हमको इस जगह देखिए सेलिंग देखने मिली, जबकि बाजार अच्छा था फिर भी ऊपर के लेवल से सेलिंग दिखाई दी। 26,050 करोड़ की हम इस जगह देखिए सेलिंग कर चुके हैं, जो कि कैश मार्केट के अंदर दिखाई दे रही है। अगर हम DIS के डेटा को देखते हैं तो DIS के डेटा में देखिए ऑलमोस्ट हम इस जगह 35,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी कर चुके हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट देखिए 10,000 करोड़ की हमने ज़्यादा खरीदारी की है, उसके बाद भी देखिए बाजार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि सेंटीमेंट भी है। अभी बाजार में जो हमको सेलिंग दिखाई दे रही है वो सेंटीमेंट, क्योंकि अगर आप देखो ब्रेकआउट के समय एक नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, ब्रेकडाउन के समय एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, तो न्यूज़ बेसिस मार्केट ज़्यादा काम कर रहा है सेंटीमेंट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब क्या हुआ है कि FIS ने इस जगह फ्यूचर मार्केट में देखिए, कैश मार्केट में क्या किया है, कैश मार्केट में सेलिंग की है, अभी डेटा दिखाया, लेकिन फ्यूचर मार्केट में यानी फ्यूचर के डेटा में खरीदारी की है, जो कि हमको 1,500 करोड़ के आसपास की दिखाई दे रही है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन के अंदर देखिए 17,000 करोड़ की हमने देखिए यहाँ पे खरीदारी की है, जो कि ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रही है। तो एक बड़ी खरीदारी हमको दिखाई दे रही है। लेकिन अब क्या ये बड़ी खरीदारी साथ लेके चल सकती है, अब इसको अपन समझेंगे। लेकिन अमेरिकी मार्केट में क्या हुआ, अमेरिकी मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी में एक अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली थी, लेकिन 28 पॉइंट ही हम इस जगह क्लोज होते हुए दिखाई दिए। नेकडेस में भी एक अच्छी तेज़ी थी, लेकिन ऑलमोस्ट देखिए 190 पॉइंट ही हम अप क्लोज होते हुए दिखाई दिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे देखिए 515 पॉइंट हमने देखिए तेज़ी में क्लोजिंग की। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया बिक्स आपका फ्लैट है, ठीक है, कोई बात नहीं है। डाउ जोन में हमको इस जगह 85 पॉइंट की सेलिंग देखने मिली। SPM 500 4 पॉइंट नीचे, नेकडेस आपका 14 पॉइंट नीचे, और स्मॉल कैप में देखिए 3 पॉइंट की तेज़ी, और इंडिया बिक्स में आपको फ्लैट इस जगह दिखाई दे रही है। लेकिन अब चलिए फिर से चलते हैं चार्ट पे। अब चार्ट कौन सा देखना है हमको, तो चार्ट इस जगह देख 1 वीक वाला, 1 डे वाला। 1 डे के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पे मैं इस चार्ट को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब इस चार्ट को आप समझिए, बाजार में सेलिंग आती है किस लेवल से आती है, ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे हम 26,350 से गिनना चालू हुए। फिर हमने देखिए इस जगह एक ही बार में देखिए हमने यहाँ पे इस कैंडल में देखिए एक ही बार में हमने इस जगह 26,000 के लेवल को ब्रेक किया। फिर हमने देखिए इस जगह दूसरे दिन देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो 25,800 के लेवल को ब्रेक किया। और हम बार बार अगर ऊपर की साइड आ भी रहे हैं ना, तो यहाँ से सप्लाई आ रही है, ठीक है। नीचे से साइड अगर आप देखो तो नीचे की साइड बाइंग दिखाई दे रही है। लेकिन सिर्फ 2 दिन ऐसे थे जिसमें देखिए एक फेक ब्रेकआउट हमको देखने को मिला, एक फेक ब्रेकडाउन देखने को मिला। 2 दिन ही ऐसे देखने वाले, बाकी मार्केट देखिए इसी रेंज के अंदर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो अब देखिए यहाँ पे कैंडल कैसा बना है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करता हूँ तो गिफ्ट निफ्टी में आपको देखिए ऑलमोस्ट 40 पॉइंट नीचे की साइड हमको इस जगह ओपनिंग दिखाई दे रही है।
गिफ्ट निफ्टी के अंदर। लेकिन अगर देखिए गिफ्ट निफ्टी इस जगह ओपन हो जाता है, ठीक है, ओपन हो गए, ओपन होने के बाद अगर ये इस जगह 9:15 के बाद देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, थोड़ा समय बिताता है, यहाँ पे थोड़ा समय बिताता है, क्योंकि ऊपर की साइड तो हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जो कि आपका देखिए 25,800 पे, ठीक है। अब ये कैसे दिखाई दे रहा है ये हम OI की मदद से देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, फिर नीचे की साइड जाता है ना, तो उसमें चांस है जब ओपन होने के बाद अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, इसको सपोर्ट ले रहा है, इसी जगह रुक रहा है, और इसने देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद आपका 25,800 को ब्रेक किया, जब ही हम तेज़ी में आ सकते हैं, उससे पहले नहीं। अब जैसे कि देखिए OI डेटा हम समझते हैं, तो OI डेटा में देखिए टोटल डेटा को हम समझते हैं, ठीक है। तो टोटल डेटा में हमको क्या दिखाई दे रहा है, अगर कॉल साइड के हम डेटा को देखते हैं तो 29 लाख आपको 70,000 के समथिंग का OI दिखाई देगा, और यहाँ पे देखिए 19,35,000 के समथिंग का दिखाई देगा। अब सबसे ज़्यादा देखिए हमको कॉल साइड दिखाई दे रहा है। अब कॉल साइड जब ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो लॉस कहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इसको समझना होगा। तो देखिए मार्केट हुआ क्या था, मार्केट आपका गैप अप के साथ ओपन हुआ था और तेज़ी देखने को मिली थी, फिर हम वहाँ से नीचे की साइड गिरे थे, यानी हमको कैंडल इस तरीके से बनते हुए दिखाई दी है 1 डे के चार्ट पे। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि ऊपर जो प्रीमियम था वो हमको ज़्यादा था, लेकिन मार्केट बंद होते होते कॉल साइड के जितने भी लोग थे वो ट्रैप हो गए, ठीक है। अब हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या है, 25,800 का रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप OI डेटा को देखोगे तो 1,90,000 के समथिंग है चेंजिंग, अगर आप देखोगे तो 60,000 के आसपास की चेंजिंग है। अगर इसके ऊपर जाएगा जब भी तेज़ी देखने बोलेगी, क्योंकि उसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे फिर हमको फिर से रेजिस्टेंस मिलता है जो कि आपका 25,900 के समथिंग दिखाई देता है, ठीक है। अब नीचे की साइड देखिए हम इस जगह हैं अभी जो कि 25,700, यहाँ पे अगर आप देखो एक छोटा सा सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन हम इसके नीचे ही ओपन होंगे और इसके नीचे ही हमने क्लोजिंग की थी। हम ओपन हो सकते हैं इस जगह 25,650 के समथिंग, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसके नीचे और जाके देखोगे नीचे फिर हमको सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है, तो हमारा प्राइस है देखिए यहाँ पे आपका 25,600 के समथिंग, ठीक है, क्योंकि 25,600 ही एक ऐसा प्राइस है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आपका चेंजिंग है वो 25,000 के समथिंग है, OI आपको दिखाई दे रहा है जो कि आपका 95 के समथिंग है। तो ऑलमोस्ट अगर इसके आसपास मार्केट आ रहा है और थोड़ा समय बिता रहा है, ऐसे समय बिता रहा है, इसको ब्रेक करने में समय बिता रहा है, और फिर समय बिताने के बाद फिर इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, यानी कुछ कैंडल बनाई इस जगह 5 मिनट की कैंडल बनाई, ठीक है, इस तरीके से, और फिर इसने एक कैंडल में ब्रेक कर दिया, यानी कुछ कैंडल बनाई और एक कैंडल में ब्रेक कर दिया, तो फिर ये फाइनल एक ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर जिसमें हम देखिए 25,500 25,450 तक हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, और फिर हम उस लेवल तक जाते हुए दिखाई देंगे जिसमें हमको फेक ब्रेकडाउन देखने को मिला था, ये वाला रेंज था, यानी इस रेंज पे फिर हमको कहीं ना कहीं सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर गैप डाउन बड़ा हो जाता है तो यहाँ से देखिए बाजार घूमता हुआ दिखाई देगा, जो कि नीचे की साइड हमको 25,400 25,450 के समथिंग दिखाई दे रहा है। अब बैंक निफ्टी को समझते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में देखिए हमने पहले भी बात की थी, 14 तारीख को जब हमने बात की थी तो हमने ये सपोर्ट के बारे में बात की थी। फिर उसके बाद जब हमने बात की तो मैंने आपको बोला था कि अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है मार्केट, यहाँ पे थोड़ा समय बिता के ब्रेकआउट करता है, तो एक बार हम यहाँ इस वाली रेंज में ज़रूर आएंगे, और बिल्कुल वही रेंज तक बाजार आया जो कि आपका 60,200 है, ठीक है। अब नीचे इसी साइड अगर आप देखोगे तो नीचे हमको जो सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट मिल रहा है 59,700 के समथिंग, और इसके नीचे अगर देखते हैं तो 59,600। बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा कोई देखिए नेगेटिव बात नहीं है। अगर हम इसके 30 मिनट के चार्ट पे आते तो देखिए 30 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाई देगा कि बाजार में देखिए 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था, फिर उसके बाद बाजार देखिए थोड़ा समय बिताने लगा, यानी टाइम पास करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर अगर आप देखो तो फाइनल ब्रेकआउट हमको इस रेंज में मिलेगा जो कि 60,500 के समथिंग है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये चल भी चुका है, तो बाजार अगर एक डिप देता है ना तो उस डिप में हमको इस तरीके से एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा जिसको हम वी पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर नीचे आके थोड़ा इस तरीके से समय बिताएगा तो इसको एंड पैटर्न भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और उस रेंज के बाद फिर हम यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे जो बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही परफॉर्म करेगा,
और अगर हम देखें यहाँ पे गैप अप देख लेते हैं, क्योंकि कई बार देखिए गैप निफ्टी में आपका 50 पॉइंट नीचे ज़रूर दिखता है, लेकिन मार्केट में ओपनिंग हमको पॉजिटिव देखने मिल जाती है। तो पॉजिटिव की कंडीशन में हम थोड़ा रुकेंगे, यहाँ पे हम देखिए खरीदारी और हम एक्शन नहीं करेंगे, हम थोड़ा रुकेंगे, फिर बाज़ार में जैसे सेट हो जाएगी प्राइस उसके हिसाब से हम फिर काम करेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि हम देखिए जैसे हम बैंक निफ्टी में मैं 1 डे का चार्ट दिखाता हूं, तो 1 डे के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट दिखाई दे रहा है। बाजार देखिए जितनी तेज़ी से आपका गिरा नहीं था, उतनी तेज़ी से देखिए बैंक निफ्टी में हमको तेज़ी दिखाई दे रही है। यानी अगर आप गिरते हुए मार्केट में देखो, हम यहाँ से भी कैलकुलेट करते हैं तो 1 2 3 4 और ये आपकी 5 जिसने लो मारा था आपका, ठीक है। लेकिन अगर तेज़ी को अगर आप देखोगे तो इसी कैंडल से अगर आप गिन लोगे तो आपको देखिए 4 कैंडल में ही हमको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अब बैंक निफ्टी अगर आपका देखिए 60,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर ये आपका 60,600 60,700 या 61,000 के आसपास भी हम एक बार जाने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखे रखा है, शेयर जरूर कीजिए और लाइक करके जाइए। जय हिंद, धन्यवाद।